नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी तरह की शॉप है या कैफ़े है, तो उस पे आप ई-स्टाम्प की सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको ई-स्टाम्प बनवाने के लिए अपने नज़दीकी कोर्ट या तहसील में आपको जाना पड़ता था। वहीं से आप ई-स्टाम्प या एफ़िडेविट बनवा सकते थे। तो दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने इस सर्विस को ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, फुली डिजिटल कर दिया है। तो अब आप चाहें जितने मर्ज़ी रुपए का ई-स्टाम्प पेपर, एफ़िडेविट आप निकाल सकते हैं। अगर आप ₹10 से लेकर ₹1000 तक का कोई भी ई-स्टाम्प पेपर यहाँ पे निकालते हैं, तो उसको आप ऑनलाइन ही प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के माध्यम से। और साथ के साथ ये फुली डिजिटल सिग्नेचर स्टाम्प रहेगा। इस पे आपको कहीं पे भी कोई सिग्नेचर नहीं करवाना पड़ेगा और ना ही आपको इस ई-स्टाम्प को कहीं पे नोटरी करवाना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन तरीके से ही किस तरह से ई-स्टाम्प बनवा सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों ई स्टाम्प बनाने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस लिंक पे आपने चले जाना है और इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी ऑनलाइन पेमेंट की, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा। इस वेबसाइट पे आपको किसी भी प्रकार का काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। अगर आपने पहले से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना रखा है तो यहाँ पे आपने कैप्चा कोड फिल कर देना है और साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेना है जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना है और इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड आपने डाल देना है। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन चूज़ कर लेना है जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन चूज़ करने के बाद उसका एक आंसर यहाँ पे आपने दे देना है। और कभी भी इन फ्यूचर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप अपना जो आईडी पासवर्ड है दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉरपोरेट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे हम एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे आपने सेलेक्ट कर। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम को आपने यहाँ पे फिल कर देना है, लास्ट नेम को यहाँ पे आपने फिल कर देना है और अपना जो जेंडर है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा, एक कैलेंडर खुलकर यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे आपने अपना डाल देना है। ऑक्यूपेशन आपने बता देना है आप क्या काम करते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और इसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद इस बॉक्स में आपने अपनी सिटी डाल देनी है, अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ रही होगी ईमेल आईडी डालने की, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद बैंक डिटेल्स डालने की ऑप्शन आती है जिसमें आपका बेनिफिशियरी नेम आ जाएगा, बैंक कौन सा है आपका और ब्रांच कौन सी है, बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आईएफएससी कोड यहाँ पे आपने डाल देना है और कैप्चा कोड इस बॉक्स में आपने डाल देना है। आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना है और सेव पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो बैंक की डिटेल्स हैं ये डालनी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है और इसके बाद आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है और सेव पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सभी यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपने यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लिखा आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर गुरप्रीत सिंह, नेम आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसके बाद योर लॉगिन डिटेल्स अलॉन्ग विद एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी कि एक लिंक मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा गया है जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाली थी और उस लिंक पे मुझे क्लिक करना होगा जिससे कि मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
उस लिंक पे मुझे क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी में लिंक पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसे ही आप अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आपको दिख रही होगी पे स्टाम्प ड्यूटी, यानी कि यहाँ पे आप अपना जो स्टाम्प है वो बनवा सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन, इसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग ब्रांच डिटेल्स और स्टॉक होल्डिंग अकाउंट डिटेल्स, यानी कि नेफ्ट और आरटीजीएस पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक अपना जो स्टाम्प है उसे क्रिएट करके देखते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है, तो इसमें से कोई भी आप अपना एक स्टेट सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे अपना स्टेट इस लिस्ट में नहीं दिखाई देता तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी आपके स्टेट में ऑनलाइन स्टाम्पिंग की जो सर्विस है वो शुरू नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। सबसे पहली ऑप्शन होती है होम डिलीवरी की। जो भी स्टाम्प यहाँ पे आप बनाने वाले हैं, आपको वो स्टाम्प किस पते पे चाहिए तो वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 में, 2 में, लैंडमार्क यहाँ पे आ जाएगा, सिटी और पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर सेल्फ से ही आप स्टाम्प को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ प्रिंटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने प्रिंटर से ही इस स्टाम्प को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना जो ई स्टाम्प है अपने प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं। प्रिंट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। और जैसे कि आप अपने प्रिंटर से ही ई स्टाम्प को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए एक ड्राइवर आपको दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप उस ड्राइवर पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। उसे आपको डाउनलोड करना होता है और अपने पीसी में इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आप ई स्टाम्प को यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी ऑप्शन आपको मिल जाती है नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच, यानी कि आप किसी भी अपने नियर बाय जो भी ब्रांच है स्टॉक होल्डिंग की जहाँ पे ई स्टाम्प पेपर दिए जाते हैं, तो उससे आप अपना ई स्टाम्प लेना चाहते हैं तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ प्रिंटिंग एंड ई स्टाम्पिंग, इसके बाद आपके सामने ऑप्शन होती हैं कि आप जर्नल एग्रीमेंट का ई स्टाम्प बनवाना चाहते हैं, एफिडेविट के लिए यहाँ पे ई स्टाम्प बनवाना चाहते हैं, इंडेमिनिटी बॉन्ड के लिए बनवाना चाहते हैं, या किसी डेक्लरेशन के लिए, या फिर इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आपकी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आप अदर कोई भी ई स्टाम्पिंग बनवाना चाहते हैं तो अदर पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी में ई स्टाम्प बनवाना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पे, तो अभी मैं यहाँ पे एफिडेविट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एफिडेविट चाहिए, तो प्रोसीड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल मिल जाती है, जैसे परचेस भाई किसने परचेस किया, परचेसर का मोबाइल नंबर है, परचेस की ईमेल आईडी और आर्टिकल डेक्लरेशन क्या है, और इस तरह से आपकी डिटेल पहले से यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि किस तरह का ई स्टाम्प पेपर यहाँ पे आप बनवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइस तय करना होता है कि कितने रुपए का यहाँ पे ई स्टाम्प पेपर आप बनवाना चाहते हैं। इसके बाद आप जिस पार्टी के लिए भी स्टाम्प पेपर बनवा रहे हैं तो उस फर्स्ट पार्टी का नेम यहाँ पे आ जाएगा। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2, पूरा एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड नंबर और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपने डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड पार्टी नेम डालना होता है, जिसमें कि अगर सेकंड पार्टी कोई नहीं है तो नॉट अवेलेबल आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेकंड पार्टी का रेफरेंस दे सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पिन कोड, पैन नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड पार्टी नेम का रेफरेंस यहाँ पे आपने दे देना होता है। इसके बाद एड्रेस आपका यहाँ पे ऑप्शनल होता है, पिन कोड, पैन नंबर। इसके बाद ऑप्शन होती है स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, तो इसमें जिसके द्वारा भी स्टाम्प पेपर बनवाया जा रहा है, जिसके द्वारा पेड किया जा रहा है, तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो अपना नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट जेंडर पे क्लिक करना है, जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आप कितने रुपए का स्टाम्प पेपर यहाँ पे बनवा रहे हैं तो उतनी अमाउंट यहाँ पे आपने डाल देनी होती है। तो मैं 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको यहाँ पे बनाकर दिखाऊंगा, तो 10 रुपये की पेमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता है कि किस तरह से आप अपना जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं।
रेज़र पे से करना चाहते हैं जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, माइस्ट्रो कार्ड, रुपे, और इसके बाद एटोम से जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इस तरह से आप अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो रेज़र पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं और सेव पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें कि रेफरेंस नंबर, पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस पे आपने क्लिक कर देना और प्रोसीड पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस निकल कर आ जाती हैं कि किस पेमेंट मोड से आप अपना जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं। आप यूपीआई भीम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, या अपने किसी भी वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से, तो सिंपली हम यहाँ पे कोई भी यूपीआई मेथड से अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो अभी प्रोसेस में है। मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो अपना पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से कर दिया है। इसके बाद जो भी डिटेल्स हमने डाली थी वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आप अपनी जो डिटेल्स डालेंगे वो यहाँ पे देख पाएंगे और कम्प्लीटली तरीके से हमने जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही होगी प्रिंट ई स्टाम्प सर्टिफिकेट। तो सिंपली यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ई स्टाम्प पेपर को यहाँ पे प्रिंट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मुझे लिखा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट ई स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद अगर आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट है तो आपका जो प्रिंट है वो निकल कर आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है जो कि आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, उसको आपको पहले इंस्टॉल करना होता है। तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका जो ई स्टाम्प का प्रिंट है वो आपके प्रिंटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना होता है। तो इस कैप्चा कोड को मैं फिल करके अपना जो पीसी में ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारा जो ई स्टाम्प पेपर का प्रिंट है वो निकल कर हमारे सामने आ जाता है। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि अपना जो ड्राइवर है उसको किस तरह से अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे आपको बनाकर दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों इस ड्राइवर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा और हमारा जो ई स्टाम्प पेपर है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।